हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और आज मैं लेके आई हूँ घटना सार की बुक से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स के संबंध में। ठीक है, याद रखिएगा ये करंट अफेयर के संबंध में है। कौन सा टॉपिक आपको दिख रहा है? घटना सार की बुक। और थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा, ऊपर का जो थंबनेल आता है उस पर लिखा है कि घटना सार की बुक से ये टॉपिक लिया गया है। और घटना सार की बुक का पूरा नाम मैं आपको बता दूं, समसामयिक घटना सार करंट वार्षिकी 2023 है। आप जाके इसे खरीद सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, और चाहें तो इसी वीडियो से आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। जी हाँ, नवीनतम पुरस्कार 162 नंबर पेज पर आप दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं उस बुक में, अगर आपके पास है। और नहीं है तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो जो आज हम पुरस्कार उसमें पहला पढ़ने वाले सबसे इम्पोर्टेंट पुरस्कार है, जी हाँ, सरस्वती पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है वो हमारे संविधान में जो 22 भाषाएं, उस क्षेत्र में अगर किसी ने पिछले 10 वर्षों से काम किया है, पिछले 10 वर्षों से काम किया है साहित्य के क्षेत्र में, तो उसे दिया जाता है ये पुरस्कार। और 2022 में ये जो सरस्वती सम्मान है वो तमिल लेखिका शिव शंकरी जी को दिया गया है। याद रखना, 22 भाषाएं उनके लिए दिया जाता है उस क्षेत्र में। 2019 में इन्हें अपनी जो आत्मकथा सूर्यवंशम प्रकाशित की थी या लिखी थी, तो उस पे इनको दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें, सरस्वती सम्मान में जो है आपको 15 लाख रुपए मिलते हैं, एक पट्टिका मिलती है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है। शिव शंकरी जी हैं, पिछले 50 वर्षों से साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। इन्होंने 36 उपन्यास, 150 लघु कथाएँ, 15 यात्रा वृत्तांत और 7 निबंध के साथ साथ 3 जीवनी लिखी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये इनका रोल रहा है साहित्य के क्षेत्र में, और ये तमिल भाषी हैं। ठीक है, 1991 में ये बिरला जो पुरस्कार है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया था ये पुरस्कार। तो ये पुरस्कार जो है 1991 में स्थापित हुआ। और ये मैंने बताया 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं, किसी भी एक भाषा में पिछले 10 वर्षों से अगर आप लेखक या लेखिका हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए दिया जाता है। याद रखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं सरस्वती सम्मान की। अब बात करते हैं दोस्तों व्यास सम्मान की। व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा ही दिया जाता है, 2022 का है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये 32वां है ये, या इसको ध्यान रखिएगा, सरस्वती भी और व्यास भी। ठीक है, ये जो पुरस्कार मिला है वो मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। और याद रखिएगा, ये पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जिन्होंने कौन सी भाषा के क्षेत्र में काम किया है? हिंदी। जिन्होंने हिंदी भाषा के क्षेत्र में काम किया है, उन नागरिकों को ये पुरस्कार मिलता है। 22 भाषाओं से मतलब नहीं है। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके पागल खाना जो उन्होंने उपन्यास लिखा है, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी एक हार्ट सर्जन है, ये भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये साहित्य के क्षेत्र से भी जुड़े हैं। इससे पहले 2021 में डॉक्टर असगर बजाहत को मिला था, उनका नाटक था महाबली, ये भी याद रखिएगा। इसमें भी देखिए पिछले 10 वर्षों से लिखा है, पिछले 10 वर्षों से वो नागरिक हिंदी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहा हो तो उसे व्यास सम्मान मिलता है। अब आ जाते हैं बिहारी सम्मान। बिहारी सम्मान किस क्षेत्र में मिलता है? बिहारी सम्मान मिलता है राजस्थान और हिंदी भाषा में। राजस्थानी और हिंदी भाषा में जिसने उत्कृष्ट कार्य किया है उनके लिए ये 32वां बिहारी सम्मान है। ये मिला है डॉक्टर माधव हांडा को। इसको याद करने का तरीका आप ऐसे याद कर सकते हैं, बिहारी जी को और माधव जी जो हैं कृष्ण भगवान के नाम है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इनकी जो आलोचनात्मक कृति है उसके लिए मिला है पंचरंग चोला पहर रे सखीरी। पंचरंग चोला पहर सखीरी, ये है। ठीक है ना। तो और इसमें बिहारी पुरस्कार में क्या मिलता है? एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, प्रतीक चिन्ह मिलता है, उसके साथ 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। याद रखिएगा, तीनों मैंने बता दिए, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी सम्मान। आप इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आ जाते हैं चमेली देवी जैन पुरस्कार। ये जो मिलता है वो मीडिया जगत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मिलता है, याद रखिएगा, चमेली देवी जैन। और ये जो मिला है द न्यूज़ मिनट की सह संस्थापक हैं, धन्या राजेंद्रम को मिला है 2022 का। ठीक है, ये वाला अवार्ड। और ये पुरस्कार इन्हें 21 मार्च 2023 को दिया गया, इसको याद रखिएगा, 22 वाला। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी चमेली देवी जैन के नाम पर ही स्वतंत्रता सेनानी थी। यह पुरस्कार 1982 में द मीडिया फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था, इसको याद कर लीजिएगा। अगला है राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो अकबर द्वितीय ने इन्हें ये उपाधि दी थी। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर A.B.K. प्रसाद, ये पूरा नाम यहाँ ये लिखा है इनका, एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद जी को, पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में है।
लेकिन ये पत्रकारिता के हैं, वो मीडिया के क्षेत्र में याद रखिएगा। ठीक है, राजा राममोहन राय नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म के लिए मिला है, पत्रकार को मिलता है ये। तो डॉक्टर एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद जी को मिला है। 75 वर्षों से ये इस क्षेत्र में है। इन्होंने आंध्र प्रदेश की सभी मुख्य धारा की पत्रिकाओं में संपादन में जो अनूठा अपना जो है, इसमें एक इन्हें सम्मान मिला है अनूठे कार्य के लिए। 2004 से 9 की अवधि के दौरान संयुक्त आंध्र प्रदेश में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? जी हाँ, जिन्हें ये पुरस्कार मिला है, एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद जी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड, मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स। ठीक है, याद रखना, MBIFL के चौथे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड यहाँ पे आते हैं दोस्तों, जो है 5 फरवरी 2023 को डॉक्टर पैगी मोहन को दिया गया। उनकी बुक थी बॉर्डर्स किंग्स एंड मर्चेंट। बॉर्डर्स किंग्स एंड मर्चेंट, यानी कि बॉर्डर्स के किंग और मर्चेंट माने व्यापारी के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है, ये उनकी पुस्तक प्रवासन के परिणाम के रूप में भाषा के विकास को चित्रित करती है। ठीक है, इस अवार्ड में उन्हें एक मूर्ति नगद पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए दिए गए। ये सब आप देख लीजिएगा। डॉक्टर पैगी मोहन को ये अवार्ड नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुल रज़ाक गुरनाहा ने, ठीक है, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने इसका जो समापन समारोह था उसमें दिया था। ठीक है, यहाँ पे पूरा लिखा, पैगी मोहन त्रिनाद वेस्ट इंडीज़ में अपने जीवन के शुरुआती दिन बिताए थे और मिशिगन विश्वविद्यालय में विज्ञान में PhD की थी इन्होंने। फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया सहित अन्य केंद्रों में भाषा विज्ञान की इन्होंने शिक्षा दी थी। ठीक है, डॉक्टर पैगी मोहन को ये अवार्ड मिला है। कौन सा? आपको फिर से बता दे रही हूँ, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड। अगले अवार्ड की तरफ चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है बहुत सबके लिए, पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें इस समय जो है आपको मैं बता दूं कि 3 पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, 3 तरह के, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, याद रखिएगा। और भारत रत्न किसी को नहीं मिला इस बार, और पिछली बार भी नहीं मिला था, आप याद रखिएगा। 4 होते हैं इसमें वैसे। तो पद्म विभूषण जो मिले हैं वो कितने लोगों को मिला है? 6 लोगों को मिला है। पद्म भूषण 9 को और 91 को पद्म विभूषण। टोटल कितने होगा? 106 पुरस्कार। तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, 6, 9, 91। ठीक है, 6, 6, 9, 91 और फिर 106, मतलब सब घुमा फिरा के 6, 6, 6, 6 चल रहा है, 6, 9, 6, 9। तो इस चीज़ से आप याद कर लीजिएगा। ये पूरा आपको लिखा है, इसमें बस इतना याद कर लीजिएगा, 19 महिलाएं हैं इस पुरस्कार में और 2 विदेशी या प्रवासी शामिल हैं। ठीक है, इस चीज़ को, और 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। ऐसे आप याद कर लीजिएगा, ज़्यादा इसमें वो याद करने की ज़रूरत नहीं कि पूरा डिटेल में पढ़ें। और इसको 22 मार्च 2023 को द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी राष्ट्रपति जी, उन्होंने ये पुरस्कार दिए। पद्म विभूषण में बस नाम याद कर लीजिए क्योंकि 6 नाम हैं इसमें जो हैं। देखिए 6 लोगों को ये पूरी यहाँ पे एक लिस्ट है, उसमें दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए लिस्ट है, ये इस लिस्ट में देखिए, इसमें 6 लोगों को मिला है। यहाँ विभूषण कर लीजिएगा दोस्तों, ये 6 लोगों को मिला है। बालकृष्ण दोषी जी को मरणोपरांत मिला है। दिलीप जो है महालनोबिस, इन्हें मिला है मरणोपरांत। और मुलायम सिंह यादव जी को, यूपी के ये मुलायम सिंह यादव जी को मिला। इंपॉर्टेंट हो जाए, मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए। और ये आपको 6 दिख रहे हैं। जाकिर हुसैन कला से हैं, और ये यहाँ पे आपको 6 नाम दिख रहे हैं। बालकृष्ण जोशी जी, जाकिर हुसैन जी, SM कृष्णा जी, श्री दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन जी और मुलायम सिंह यादव जी। ठीक है, इसके बाद 9 जो हैं वो पद्म भूषण दिए गए हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा, श्री SM भैरप्पा जी, कुमार मंगलम बिरना जी व्यापार उद्योग में, श्री दीपक धर जी विज्ञान और इंजीनियरिंग में, सुश्री वाणी जयराम, इन्हें मरणोपरांत मिला है कला के क्षेत्र में। स्वामी चिन्ना जियर जी आध्यात्मवाद में हैं। सुश्री सुमन कल्याणपुर कला में हैं। श्री कपिल कपूर साहित्य और शिक्षा में हैं। सुश्री सुधा मूर्ति सामाजिक कार्य में है। और श्री कमलेश जी पटेल जी ये अन्य आध्यात्मवाद यानी कि आध्यात्मिक गुरु हैं ये। ठीक है, तो ये हार्टफुलनेस के नाम से इनका वो चलता है पूरा मिशन, और श्री रामचंद्र मिशन के नाम से ये श्री कमलेश जी पटेल जी का, ये तेलंगाना हैदराबाद में बहुत बड़ा आश्रम है। ठीक है, ये फिर यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद कितने दोस्तों है ना, 91 है ना, 9 वो 6, 9, 6, 9, 91 ही तो हैं। तो 6, 9, 91 से ये यहाँ पर
पूरे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये यहाँ पे याद कर लीजिएगा, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट आ गया संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019, 20 और 21 तीनों का एक साथ। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई 25 नवंबर 2022 को की गई थी। इन पुरस्कारों का वितरण राष्ट्रपति जी ने किया हमारे यहाँ 23 फरवरी 2023 को दिल्ली में। और इसमें ये देखिए पूरा लिखा है, सर्वोच्च फेलोशिप जो पुरस्कार है वो किसे किसे मिला है, लिखा है वितरित पुरस्कारों में अकादमी का सर्वोच्च सम्मान जो फेलोशिप है वो 10 लोगों को मिला है। सरोज वैद्यनाथ जी, सदानंद कृष्ण कुट्टी को, दर्शना चावेरी, झन्नूलाल मिश्र, A.K.C. नटराजन, स्वप्ना जोशी, टी.वी. गोपाल कृष्णन, तुजन बाई, भरत गुप्त और मालिनी राजूरकर। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत दी जाने वाली राशि में 1 लाख रुपए और फेलोशिप वालों के लिए 3-3 लाख रुपए। किसी भी समय अकादमी के फेलोज़ को कुल संख्या 40 हो सकती है, ये भी है। ठीक है, तो संगीत से संबंधित है, ये 10 लोगों को फेलोशिप मिली है, ये याद कर लीजिएगा। और ये 3 साल का इकट्ठा मिला, इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नई बात होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है पुरस्कार विजेता वो घोषणा हुई है 23 जनवरी 2023 को। नेताजी की जो जयंती होती है उस पर घोषणा हुई है। संस्थागत श्रेणी में जो आपदा प्रबंधन से संबंधित है दोस्तों, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को तथा लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को एक साथ दिया गया। ठीक है, यानी कि जो उड़ीसा और मिजोरम को एक साथ दिया गया, उसका राज्य आपदा प्रबंधन, इसका फायर स्टेशन था। ठीक है, इन दोनों को एक साथ दिया गया। इसमें 51 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो पुरस्कार है वो 2019 से शुरू किया गया है और पिछले वर्ष 2022 में संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार गुजरात को मिला था और व्यक्तिगत श्रेणी में सिक्किम को मिला था। ठीक है, उपाध्यक्ष विनोद शर्मा जी को मिला था, ये भी याद कर लेना। ठीक है, तो ये अभी शुरू हुआ है 2019 में और 21 में गुजरात को, और व्यक्तिगत श्रेणी में जो है सिक्किम के विनोद शर्मा जी को मिला था। और इस बार एक साथ किसे किसे मिला है, उड़ीसा और मिजोरम को मिला है, इसको याद कर लीजिएगा। गणतंत्र दिवस परेड में 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ झांकी थी वो आपको पता ही होगा, 17 झांकियों में उत्तराखंड की झांकी जो थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। ठीक है, 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति को दर्शाने वाली महाराष्ट्र की झांकी दूसरे स्थान पे थी और उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या दीपोत्सव को दर्शाया गया था तो इसे तीसरा पुरस्कार मिला था। लेकिन 2000 जो इससे पहले हुआ था 2023 की झांकी है ना, 2022 की झांकी में जो है वो हमारी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पुरस्कार मिला था। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी होगा, तो यहाँ पे पूरा ये लिखा है, ये लिखा है, ये मंत्रालय और विभागों की श्रेणी में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल थीम पर आधारित जनजातीय मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला। इसको भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी झांकी में ये नाम आ गया तो होता है कि ये नाम तो हमने पढ़ा ही नहीं था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल थीम पर। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे पूरा ही लिखा है कि ऑनलाइन भागीदारी के आधार पर पॉपुलर चॉइस श्रेणी में क्लीन ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात थीम वाली गुजरात झांकी को प्रथम, जबकि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को दूसरा और तीसरा स्थान मिला। ठीक है, ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है। अगला आ गया संगीत कला निधि पुरस्कार, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मार्च 2023 में कर्नाटक संगीत का ये कर्नाटक का है, याद रखिएगा। संगीत कला निधि पुरस्कार सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, और ये मिला है कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को। किसे मिला है दोस्तों, बॉम्बे जयश्री को। बॉम्बे से याद रखिएगा कि नाम अजीब सा लग रहा है संगीत के क्षेत्र में, बॉम्बे जयश्री, इससे यहाँ पे याद रखेंगे। अगला आ गया 28वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान। ठीक है, तो ये आलोचना के क्षेत्र में मिलता है कि कोई आप बुक लिख रहे हैं तो आलोचक के रूप में, तो आलोचक जो है सुजाता, उन्हें मिला है आलोचना का स्त्री पक्ष, इन्होंने देखिए है 28वां देवी शंकर पुरस्कार है और ये 45 वर्ष आयु तक के युवाओं को मिलता है। आलोचक युवक होते हैं, जो आलोचक लेखक जो होते हैं आलोचना करते हैं, युवा आलोचक लेखकों के लिए मिलता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो ये 28वां जो है वो सुजाता जी को मिला है, उनकी बुक है आलोचना का स्त्री पक्ष। 2021 में ये सम्मान जो है वो कवि अच्युतानंद जी को मिला था, उनकी पुस्तक थी कोलाहल में कविता की आवाज़।
कोलाहल में कविता की आवाज़, ठीक है। अच्युतानंद जी मिश्र को मिला था और इस समय सुजाता को मिला है। 28वां देवी शंकर स्मृति सम्मान। अगला है अमर उजाला शब्द सम्मान 2022। तो अमर उजाला शब्द सम्मान 2022 जो है वो उसका वितरण नई दिल्ली में हुआ था 30 जनवरी 2023 को। हिंदी साहित्य और साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने के लिए श्रेष्ठ उत्कृष्ट योगदान देने वाले के लिए इन पुरस्कारों की शुरुआत 2018 में हुई थी और इन्हें शब्द सम्मान के नाम से जाना जाता है। अमर उजाला के शब्द सम्मान। तो इस पुरस्कार को क्या नाम से जाना जाता है? शब्द सम्मान। ये पूछ लेंगे किसका है? अमर उजाला का है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले हमने 28वां देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार देखा था आलोचना के संबंध में, याद रखिएगा। पीछे इसलिए रिपीट करा रही हूँ, भूलते ना जाएं, ठीक है। ये इसमें 2 सर्वोच्च आकाशदीप सम्मानों में से एक हिंदी और एक किसी अन्य राष्ट्रीय भाषा के लिए विशेष रचनात्मक योगदान के लिए दिया जाता है। 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि विशिष्ट रचनात्मक योगदान के लिए सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप सम्मान जो है वो मिला है दिवंगत शेखर जोशी को, और अन्य भाषाओं में उड़िया साहित्यकार प्रतिभा राय को मिला है, ठीक है। आकाशदीप पुरस्कार जो है वो मिला है दिवंगत शेखर जोशी जी को, और उड़िया भाषा में कहा, एक दूसरी भाषा में, एक तो हिंदी में एक दूसरी भाषा में। तो ये प्रतिभा राय को मिला उड़िया भाषा में, हिंदी और एक अन्य किसी भाषा में लिखा है यहाँ पे। तो हिंदी में शेखर जोशी, दिवंगत शेखर जोशी, और प्रतिभा राय जो हैं वो उड़िया भाषा में उन्हें मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, तो ये जो है इसकी घोषणा दिसंबर 2022 में की गई। साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग अलग भाषाओं में घोषित किया गया। कविता, कहानी, लघु कथा, नाटक, इन सब क्षेत्रों में दिया गया। मार्च 2023 में दिया गया। इस वर्ष हिंदी के लिए प्रसिद्ध कवि बद्री नारायण जो यूपी के हैं, कौन है? बद्री नारायण जी यूपी के हैं। अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय, उर्दू के लिए अनीस अशफाक को लिए ये पुरस्कार दिया गया। इतना याद कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी के लिए बद्री नारायण जी, अंग्रेजी के लिए आ से अंग्रेजी, आ से अनुराधा जी, उर्दू के लिए अनीस अशफाक जी, ठीक है, याद रख लीजिएगा। और जो बद्री नारायण जी हैं वो प्रयागराज में रहते हैं, प्रयागराज में, याद रखिएगा, ठीक है। बद्री नारायण की कौन सी कविता संग्रह के लिए? तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण जी ने लिखी, उसके लिए मिला, ठीक है। ये 2022 के 23 भाषाओं के लिए घोषित किए गए इन पुरस्कारों में 7 कविता संग्रह, ये सब उपन्यास, ये सब चीज़ें हैं। इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं भारतीय संविधान में। उसके अलावा राजस्थानी, अंग्रेजी, 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। 24 में 22 भाषाओं में कौन सा दिया जाता है? सरस्वती सम्मान। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। पहली बार 1955 में दिए गए थे साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी और बढ़ के है, वो 24 भाषा में देता है। अंग्रेजी और राजस्थान भी इसमें जोड़ ली है, और 1955 में शुरू किए गए थे। और हिंदी में किसे मिला? बद्री नारायण जी को, तुमड़ी के शब्द के लिए, ठीक है। अगला आ गया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि 2022 मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में दिए गए। इसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022, ठीक है, देश का ये सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 तक कहते थे, याद रखिएगा इस बात को। इस वर्ष टेनिस खिलाड़ी अंचता शरद कमल जी को ये मिला है। अचंता नाम है, अचंता शरद कमल जी को मिला है ये, ठीक है, याद रखिएगा। अचंता शरद कमल जी ऐसे याद कर लीजिए, उन्होंने कोई चिंता नहीं की, इसीलिए उन्हें सबसे बड़ा पुरस्कार मिला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते थे। शरद दूसरे टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, उन्हें ये प्रतिष्ठित शरद को मिला है, ठीक है। उससे पूर्व मनिका बत्रा को 2020 में ये मिला था, ठीक है। यह पुरस्कार विगत 4 वर्षों की अवधि के दौरान खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं अगले पेज पर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है 165वां पेज चल रहा था, अब 166वें पेज पर आते हैं। अर्जुन पुरस्कार आ गया, इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। पहले मेजर ध्यानचंद, ये 25 खिलाड़ियों को दिया गया, ठीक है, 25 खिलाड़ियों को दिया गया। सीमा पुनिया, इन सबको 25 खिलाड़ियों को दिया गया है, ये देख लीजिएगा दोस्तों।
पूरे 25 खिलाड़ी यहाँ पे दिए हुए हैं। इसको याद रखिए कि अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया है। ये पुरस्कार विगत 22 वर्षों में खेल में उत्कृष्ट ध्यान करने के लिए दिया जाता है, प्रदर्शन के लिए। और पुरस्कार के अंतर्गत अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है, प्रशस्ति पत्र दिया था, 15-15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब आ जाओ द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये किसे दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये गुरुओं को दिया जाता है जो खेल में किसी को कुछ सिखाते हैं। ठीक है, तो ये जीवन जोत सिंह तीरंदाजी में, मोहम्मद अली कमल मुक्केबाजी में, सुमा सिद्धार्थ सिंगूर को पैरा निशानेबाजी में, सुजीत मान को कुश्ती में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिनेश जवाहरलाल को क्रिकेट में, विमल प्रफुल्ल घोष को फुटबॉल में, राज सिंह को कुश्ती में दिया गया है। ठीक है, ये कोच लिखा नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे लिए मिलता है? कोच को मिलता है, जिन्हें गुरु कहते हैं, है ना। द्रोणाचार्य गुरु थे जिन्होंने अच्छे कार्य किए होते हैं, और पुरस्कार के सहित 10-10 लाख रुपए मिलते हैं। और लाइफ टाइम के लिए 15-15 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है देखो, नियमित वालों के लिए और इसके लिए। इसके बाद आ जाओ ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड। वो मेजर ध्यानचंद वैसे अवार्ड था, खेल रत्न, ये ध्यानचंद लाइफ टाइम है, इसलिए भी याद रखना। खेल और स्पर्धाओं में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और अवकाश ग्रहण करने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए भूमिका निभा रहे हैं, मतलब खेल में ही लगे हैं। अगर रिटायरमेंट ले लिया फिर भी। इस पुरस्कार के अंतर्गत 10-10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो इस बार इससे किसे मिला है? तो इसमें पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ी अश्वनी कुंजी हैं, धर्मवीर सिंह हैं हॉकी के, BC सुरेश हैं कबड्डी के, और नीर बहादुर गुरंज है पैरा एथलीट। 5 लोगों को मिला है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन 5 को। आगे आ जाते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये जो है खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य स्तर पर खेल निकायों और NGO वगैरह जो होते हैं, खेल को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो संस्थाएं होती हैं जो खेलों को आगे बढ़ावा देती हैं, अपना एक योगदान देती हैं खेल के विकास में, तो उन लोगों को दिया जाता है प्रशस्ति पत्र के साथ ट्रॉफी दी जाती है। तो ट्रांस स्टेडिया एंटर प्राइवेट लिमिटेड को मिला है, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को मिला है, लद्दाख स्कीइंग एंड स्नोबोर्ड को मिला है। ठीक है, तो ये उन लोगों को मिलता है, याद रखना। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन यानी कि जो प्रोत्साहित करें खेल को, तो आप खुद समझ जाओ संस्था को मिलता है, ऐसे याद कर लेना। अगला है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी जो है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृत मौलाना को अबुल कलाम आज़ादी दी गई। ठीक है, ये गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दी गई, याद रखने ला। इसके बाद तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार साहस, रोमांच और साहसिक गतिविधियों के लिए 4 श्रेणी में भू साहसिक, जल साहसिक, वायु साहसिक, जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 4 श्रेणी में दिया जाता है। 15-15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो थल के लिए दिया है नैना धाकड़ को, जल के लिए दिया है शुभम धनंजय वनमाली को, और ग्रुप कैप्टन कुंवर भवानी सिंह सन्याल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिया जाता है, थल, जलवायु और जीवन पर्यंत उपलब्धि। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं गांधी मंडेला अवार्ड। ये गैर लाभकारी संगठन है, गांधी मंडेला संगठन फाउंडेशन। इसके द्वारा तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को शांति के लिए बढ़ावा देने के लिए आजीवन प्रयासों के लिए गांधी मंडेला अवार्ड दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया? दलाई लामा जी को, तिब्बती धर्मगुरु हैं, याद रखिएगा। ठीक है, गांधी मंडेला। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास। ठीक है, शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA एंड ट्रेंड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया TNOI को देने की घोषणा हाल ही में की गई है। ठीक है, और समाज सेवी संस्था जो प्रथम है उसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। प्रथम किसके लिए है? ये इस संस्था को ये पुरस्कार समूची दुनिया के कमज़ोर तबके के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए समर्पण है। ठीक है, प्रथम याद रखना, शिक्षा से संबंधित है। किन बच्चों के लिए? जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, इसको याद रखना। अगला है, इसमें पूरा लिखा है कितने दिए जाते हैं रुपए। आ गया इंदिरा गांधी डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार, पहला था इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार, विकास करने के लिए, ऐसे याद कर लेना। फिर है डॉक्टर अब्दुल कलाम सेवा पुरस्कार। ठीक है,
ये सबसे कम उम्र के संस्थापकों CEO में से एक 22 वर्षीय रवि कुमार साहब को ये पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार उन्हें समाज के लिए उनकी लगातार सेवा के लिए प्रदान किया गया। वंदे भारत फाउंडेशन, लीड इंडिया फाउंडेशन द्वारा भारत के दिवंगत पूर्व APJ अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला इसमें यहाँ पे ये हो गया। अगला आ जाते हैं यहाँ पे 25वां श्री चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड। तो ये पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू को, उपराष्ट्रपति थे हमारे, पूर्व राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति को चंद्रशेखर सरस्वती एमिनेंस अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। शस्त्र रामानुजम जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? यून किंग तांग है। ये कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर हैं। 2022 के लिए पुरस्कार यून किंग तांग को मॉड्यूलर वक्रों और सिमुरा किस्मों के अंकगणित और ज्यामिति में उनके कार्यों के लिए दिया गया। रामानुजम कौन थे भाई? गणितज्ञ थे, आपको पता ही होगा शायद। तो ये इसलिए पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगला है जमनालाल बजाज पुरस्कार। इंपॉर्टेंट, ये किसी मैंने पेपर में देखा था भाई, आया था क्वेश्चन। जमनालाल बजाज फाउंडेशन पुरस्कार 8 दिसंबर 2022 को ये इसमें विजेताओं की घोषणा की थी। चार पुरस्कार मिले थे इसमें। ठीक है, चार श्रेणियां थी, उसमें पुरस्कार दिए गए थे। तो ये पूरा इसमें दिया है कि किसे किसे ये पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये देखिए, निर्माण के कार्यों के लिए नीलेश देसाई को मिला है ये पुरस्कार। इसके साथ साथ ये देखिए, ग्रामीण विकास हेतु ये मनसुख भाई प्रजापति को मिला है। ठीक है, ऐसे ये मिट्टी कुल, ये सब इनको मिला है। ये यहाँ पे आ गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ये महिलाओं बच्चों के विकास के लिए काफ़ी लंबा है ये। फिर आ जाते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मिला है आशा पारेख को। इन्होंने फिल्म बनाई थी आन मिलो सजना और कटी पतंग, गाना आपने सुना ही होगा ना, मेरी ज़िंदगी है क्या बस एक कटी पतंग है, वही आशा पारेख जी हैं ये। ठीक है, सफ़ेद साड़ी में आपको दिखती होंगी उस मूवी में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 का इन्हें मिला है। इन्होंने 60 से 70 दशक की फिल्मों में बहुत अतुलनीय कार्य किया था और 2021 में रजनीकांत जी को मिला था, इसको याद कर लेना। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इफ़को साहित्य अवार्ड। इफ़को आप जानते ही हैं, एक फर्टिलाइज़र है, केमिकल है ना, इंडिया फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड है। इसमें साहित्य पुरस्कार 2022 श्री जयनंदन को मिला है। ठीक है, श्री जयनंदन को मिला है। इन्होंने 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं। श्रम एवं जयंती, विघटन, चौधराहट, संतलन को सुनो, गाँव वालों, ये सब है, सल्तनत को सुनो। फिर है फिक्की CSR अवार्ड जो है वो जिंदल स्टील एंड पावर को कोविड-19 में मुकाबला करने और प्रयासों के लिए इसको क्या दिया गया? फिक्की CSR अवार्ड जिंदल स्टील एंड पावर JSR को, याद रखिएगा। गांधी सज JSP है दोस्तों, JSP को है ना, पावर है जिंदल स्टील एंड पावर। गांधी सद्भावना पुरस्कार किसे मिला है? तो देश की 5 जानी मानी हस्तियों को राजस्थान शासन के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर पूरा आपको लिखा है ये किसे किसे मिला है। डॉक्टर SN सुब्बाराव को, श्री नेमीचंद जैन भावु को, अमरनाथ भाई को, श्री कुमार प्रशांत को और डॉक्टर DR मेहता को। ठीक है, इसमें 5-5 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये पूरा दिया हुआ है। अब आ जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। ये 2022 में 23वां दिया जा रहा है। ठीक है, ये किसे दिया गया है? IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के पूर्व निदेशक बकुल ढोलकिया को। उपराष्ट्रपति हमारे कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी ने इन्हें दिया है। ठीक है, बकुल ढोलकिया को दिया है, 23वां है, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। ठीक है, बा से बहादुर, बा से बकुल, ऐसे याद कर लीजिएगा। फिर अगला आ जाते हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति में अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन में जो है वो पुरस्कार इसके दिया गया है। तो ये पुरस्कार दिया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दिया गया है। और किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को। ठीक है, ये केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इनको दिया गया है क्योंकि लोक कल्याण से संबंधित है ना, लोक प्रशासन से, तो इसलिए। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार
इम्पॉर्टेंट है ये। तो 22 जुलाई 2022 को इसकी घोषणा की गई थी। और इसमें क्या है कि 2020 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार सुधा कोंगरा के द्वारा नई फिल्म जो सूरा रई पोटू के लिए दिया गया, ठीक है। और मनोरंजन के लिए सर्वश्रेष्ठ हिंदी तानाजी द अनसंग वॉरियर जो थे इसके लिए मिला, ठीक है। यहाँ पे ये सब देख लीजिएगा कि किसे किसे मिला। ये काफ़ी पुरस्कार मिलते हैं इसमें, ये जो मिलते हैं जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार होते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय आ जाते हैं 95वां ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 95वां, मैं इसके संबंध में एक वीडियो बना रखी है चैनल पे, वो आप जाके देख सकते हैं कि ऑस्कर अवार्ड किसे किसे मिले हैं और इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और जो करंट अफेयर है तो यहाँ पे पूरा ये है कि ये सम्मान जो है फिल्मों से संबंधित है। ऑस्कर अवार्ड ये देखिए यहाँ पे अभी आएगा ऑस्कर अवार्ड किसे किसे मिला है, ठीक है। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर और यहाँ सब लिखा है ये ऑस्कर अवार्ड जो है। ये पेज नंबर जो था वो कौन सा था दोस्तों, 67। अब पेज नंबर 68 ये आ गया पूरा। दीपिका यहाँ पे लिखा है दीपिका और बनी थी ऑस्कर अवार्ड प्रेजेंट करने वाली तीसरी भारतीय महिला है, ठीक है। पहली और दूसरी यहाँ पे लिखा ही है परसिस खम्बाटा और प्रियंका चोपड़ा थी। और ये हमारे यहाँ किसको मिला है, अपने में याद रख लो। देखो अपना, देखो संगीत के क्षेत्र में गाना जो है RRR का जो गाना नाचो नाचो उसको मिला है फिल्म। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी है अपनी द एलिफेंट विस्पर, तमिल भाषा की है, इसको मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। और ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू तेलुगु भाषा का है और इसके निर्देशक SS राजामौली हैं, म्यूजिक डायरेक्टर MS कीरवानी और कोरियोग्राफर प्रेम रक्षित हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने फिर ये जो 95th ऑस्कर अवार्ड मिले थे, 95th नंबर के थे, तो उनके बारे में देख लिया। इम्पोर्टेंट देखने की ज़रूरत है, ज़्यादा दोस्तों ये नहीं कि इसमें बहुत कुछ देखो, इतना इसमें पढ़ना चाहिए जिससे कि हमारे जो एग्ज़ाम आए तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उससे संबंधित, ठीक है। अब इसमें हम अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें देखिए पूरा ही लिखा हुआ द एलिफेंट विस्पर्स के जो वृत्त चित्र है हमारा कौन सी भाषा में, मैंने आपको बता दिया था कि वो तमिल भाषा में है और गाना तेलुगु भाषा में। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो ओरिजिनल भाषा में उसे अवार्ड मिला है गाने को, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये तो सारे ये पूरा अवार्ड है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। तो आपको मैं बता ही चुकी हूँ 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी हमारे जो देश का गाना है, कौन सा गाना भाई, तेलुगु गाना जो है, कौन सा, जो RRR मूवी का है नाटू नाटू, इसे सर्वश्रेष्ठ मौलिक गीत माना गया और इसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड का, ठीक है। 80वां वो था इसका संस्करण, इसको याद कर लीजिएगा। और इसको कहाँ दिया गया था, कैलिफोर्निया में दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, इतना याद रखिए, जिससे कि कोई अगर इस संबंध में कथन और कारण वाला आ जाता है ना, आता है क्वेश्चन, तो इसमें हमारा गलत ना होने पाए। यहाँ पे ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड आ गया। अब इसके बाद ये पूरा यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है देखिए नेशनल जियोग्राफिक फीचर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो ये जो अवार्ड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये भी भारतीय मूल के इंजीनियर सह फोटोग्राफर कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया, ठीक है। उन्होंने फ़ोटो 5000 से अधिक जो है फ़ोटो जो है इस बार दुर्लभ फ़ोटो बनाए थे, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। ये नेशनल जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड कार्तिक सुब्रमण्यम को दिया गया, भारतीय मूल के हैं। कार्तिक की जो पुरस्कृत तस्वीर थी वो थी डांस ऑफ द ईगल, अलास्का में चिलकट वर्ल्ड ईगल प्रिजर्व में खींची थी इन्होंने, ये ईगल की डांस ऑफ द ईगल, ये पुस्तक है उनकी। अगला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है, बताइए भाई क्यों हो जाता है। ये 5 फरवरी 2023 को दिया गया, लॉस एंजलिस में दिया गया अमेरिका में। और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि ये हमारे देश के रिकी केज को मिला है भाई अवार्ड। इसमें उनकी कौन सी एल्बम है, डिवाइन टाइड्स के लिए ही मिला है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए पुरस्कार मिला है, ये इनकी ऑडियो एल्बम थी रिकी केस की, ठीक है। ब्रिटिश रॉक बैंड द पुलिस के ड्रमर स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ अपना ये पुरस्कार साझा किया, यानी कि 2 लोगों को एक साथ मिला है ये पुरस्कार, ठीक है। याद रखना, रिकी केस वाला जो पुरस्कार है रिकी केस को मिला है उनकी इमर्जिंग ऑडियो एल्बम के लिए। और स्टीवर्ट कोपलैंड
जो ब्रिटिश रॉक बैंड है द पुलिस के ड्रमर हैं, जो ड्रम बजाते हैं, उनको ये पुरस्कार मिला है। तो दोनों को मिला के मिला है। ये भी आ सकता है कथन और कारक में ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, रिकी केज। और इसके बाद ये रिकी केज का इतना हो गया। अब इसके बाद जो है हम आ जाते हैं 65 में ग्रैमी अवार्ड के बारे में। पूरा ये बता रहे हैं कि ग्रैमी अवार्ड सर्वश्रेष्ठ पॉप, इसमें ये सब पूरा इनका डाटा दिया हुआ है ये, तो इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब आ जाते हैं बाफ्टा फिल्म अवार्ड। तो ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म, बाफ्टा का मतलब ये है, ठीक है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड, इसीलिए इसे बाफ्टा कहते हैं। ठीक है, 2023 में 76वां पुरस्कार है ये। लंदन के रॉयल एडवर्ड हॉल में इसका क्या किया गया, वितरण किया गया। पूरा लिखा है इसमें क्या है, जर्मन फिल्म जो है ऑल क्वाइन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट ने पुरस्कारों की धूम मचाई। उसमें इसके बहुत सारे पुरस्कार मिले इस फिल्म को, जर्मन मूवी को, ये इसमें दिया हुआ है। ठीक है, बाफ्टा वाला, तो बाफ्टा वाला ब्रिटेन से मिलता है, याद रखिएगा। पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है बाफ्टा से। फिर ये क्वेश्चन आ गया बहुत इम्पॉर्टेंट कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का आर्थिक और राजनीतिक जीवन में उनके योगदान के लिए इंडिया यूको अचीवमेंट अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मनमोहन सिंह जी को मिला, इसको याद रखिएगा। ठीक है, इंडिया यूके होना चाहिए यहाँ पे, इंडिया INUK, इन दोनों के साथ से मिला है। ठीक है, तो हाँ यूके है ये, यूको नहीं होगा दोस्तों, तभी तो मैं कह यूको कौन सा होता है। तो ये है तो हमारे यहाँ मनमोहन सिंह को मिला, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर कौन सा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वही पढ़ेंगे। ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, ज़्यादा इसमें जो इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी अवार्ड हैं उनको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट है। शक्तिकांत दास जी कौन है, आपको पता होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी। ठीक है, तो इनको ये अवार्ड मिला है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, यानी कि RBI जिसे कहते हैं, उसके गवर्नर हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा मिलता है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। शक्तिकांत दास जी को मिला, इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दास को कठिन समय के दौरान अटूट नेतृत्व करने के लिए प्रकाशन द्वारा सराहा गया, जैसे कि महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग कंपनी की विफलता, कोविड-19 महामारी और ये सब, यूक्रेन के आक्रमण, इन सब में मुद्रास्फीति का प्रभाव, इन सब के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, ये दूसरी बार है कि किसी भारतीय बैंक के गवर्नर को ये पुरस्कार मिल रहा है। इससे पहले रघुराम राजन जी को 2015 में ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, अब शक्तिकांत दास जी को मिला है, इसको याद रखिएगा। अगला आ जाता है शक्तिकांत दास जी को, आपको मैं बता दूं, गवर्नेंस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, रिवाइज करवाती जा रही हूँ। अब आते हैं दोस्तों मार्कोनी पुरस्कार को। मार्कोनी पुरस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर वैज्ञानिक हरिबाल कृष्ण जी को 2023 का मार्कोनी पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर बालकृष्ण को वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्किंग, मोबाइल सेंसिंग एंड वितरित सिस्टम के लिए, इनके लिए पुरस्कार दिया गया है। कंप्यूटर वैज्ञानिकों के लिए शीर्ष पुरस्कार है ये मार्कोनी भैया, कंप्यूटर में नोबेल कहा जाता है इसे, मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और उन्नत सूचना संचार और इसके लिए सब समावेशन के लिए दिया गया है। हरिबाल कृष्ण जी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस विभाग में कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोफेसर हैं ये सब याद रखिएगा। ये सब यहाँ पे दिया है, तो मार्कोनी पुरस्कार याद रखिएगा, हरिबाल कृष्ण जी को दिया है। अब आ जाते हैं अगले पुरस्कार पे दोस्तों, भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ राधा कृष्ण जी को इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैट्स की बात हो रही, जो स्टैट्स होता है मीन मीडियन मोड, इससे संबंधित जो हम तो मतलब जो कम स्टैटिक्स जानते हैं उनके लिए मीन मीडियन मोड ही होती है स्टैटिक्स। तो प्रख्यात भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, याद रखिएगा ये कौन, राधा कृष्ण जी। पहले और जो इससे पहले मार्कोनी पुरस्कार मिला वो किसे मिला, वो बालकृष्ण जी को मिला है। अब राधा कृष्ण जी आ गए कौन सा पुरस्कार लेने, जी हाँ, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक। ठीक है, तो सांख्यिकीविद देखे आ गया, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और सांख्यिकीविद हैं राधा कृष्ण जी।
राधाकृष्ण राव जी, इन्हें ये 75 वर्ष पूर्व किए गए ऐतिहासिक कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। 102 वर्षीय राव के काम ने सांख्यिकी क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। सांख्यिकी के नोबल इसे कहा जाता, ठीक है, सांख्यिकी का नोबल कहा जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, याद रखिएगा। और जो मार्कोनी पुरस्कार है वो कंप्यूटर का नोबल है, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर है पेन नेवाकोव अवार्ड 2023, ये उपन्यासकार विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। पेन अमेरिका व्लादिमीर नेवाकोव अवार्ड फॉर अचीवमेंट इन द इंटरनेशनल लिटरेसी, ठीक है, लिटरेचर है, इंटरनेशनल लिटरेचर है, उनको मिला है, ठीक है। अमेरिकी में साहित्य का ऑस्कर इसे कहा जाता है, अमेरिका में। ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। अमेरिका में साहित्य का ऑस्कर किसे कहा जाता है भाई? पेन नेवाकोव अवार्ड को कहा जाता है। ये भी विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। हिंदी में महत्वपूर्ण कवि हैं ये, इनके लिए मिला है। उनका पहला उपन्यास नौकर की कमीज़ ने दर्शकों को पहले एक नए तरह गद्य से इन्होंने परिचित किया था, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। नौकर की कमीज़ पर प्रख्यात फिल्मकार मणि कौल ने इसी नाम से एक यादगार मूवी भी बनाई थी, नौकर की कमीज़, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है पेन नेवाकोव अवार्ड, जिसे साहित्य का ऑस्कर कहते हैं अमेरिका में, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है वुल्फ पुरस्कार। वुल्फ पुरस्कार 2023 जो है इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन द्वारा 8 लोगों को देने की घोषणा की गई है। और ये किस किस क्षेत्र में दिया गया है यहाँ पे पूरा लिखा है। मेडिसिन के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, ठीक है। इसके साथ साथ ये सब इसमें दिया हुआ है किस किस क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाएगा। अब अगला अवार्ड आ जाता है यहाँ पे एबल अवार्ड, ठीक है। एबल अवार्ड लुइस कैफेरेली को दिया गया, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, यूक्रेन के राष्ट्रपति को। और ये पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला है यूक्रेन के राष्ट्रपति को, ऑर्डर ऑफ द वाइट ईगल से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा द्वारा ये सम्मान दिया गया, पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर है बहुत इम्पोर्टेंट प्रित्जकर पुरस्कार, ठीक है, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है ये प्रित्जकर पुरस्कार है। ये ब्रिटेन के जाने माने आर्किटेक्ट सर डेविड एलान चिपरफील्ड को ये दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोबल पुरस्कार मानते हैं, ठीक है, उद्योग में नोबल पुरस्कार मानते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। और इससे पहले ये जो है 5 वर्ष पूर्व 2018 में ये पुरस्कार वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे भारतीय वास्तुकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया, वास्तुकार के क्षेत्र में दिया था। प्रित्जकर पुरस्कार याद रखिएगा 2018 में बालकृष्ण दोषी को दिया गया। भारतीय वैज्ञानिक प्रदीप ने जीता विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022, ठीक है, विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022 ये दिया है IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं प्रदीप थल्ला PL को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा। विन क्या है? विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज़ 2022, ठीक है। ये अब अगले पन्ने पे आते हैं दोस्तों, बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो में ज़्यादा पेज नहीं है, 3 पेज ही रह गए हैं और वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। देखिएगा आप, इसमें आपको हर पुरस्कार जो है अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है। भारतीय वैज्ञानिक कार्तिका को वेन बेरेस स्पॉटलाइट अवार्ड दिया गया है। बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र की जो वैज्ञानिका है कार्तिका राजीव को 2022 में वेन वेरेस अवार्ड से नवाजा गया है। फिर आ जाएं अर्थशॉट अवार्ड। अर्थशॉट अवार्ड जो है वो सम्मानित किया गया है, इनमें 4 विजेताओं को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। सरल कृषि समाधान के उपलब्ध में भारतीय स्टार्टअप ख्याति के लिए दिया जाता है पुरस्कार, ये 4 श्रेणियों में दिया गया है। इसके बाद आ गया कि ये संयुक्त राष्ट्र का चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे देश की असम की वन्य जीव विज्ञानी पूर्णिमा देवी वर्मन जी को दिया गया है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया गया पूर्णिमा को, ठीक है, पूर्णिमा याद रखिएगा, पूर्णिमा पूरी अर्थ पर पूर्णिमा हो रही है, ऐसे याद कर लेंगे आप। पारिस्थितिकी तंत्र में क्षरण होता है उसको रोकने के लिए दिया गया इन्हें, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जो हमारी इंडिया को मिले वो इम्पोर्टेंट है। दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड, दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड
ये शांति और सुरक्षित दुनिया के लिए काम करने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। न्यूयॉर्क शहर में स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 4 अनुभवी राजनयिक और 1 अमेरिकी सांसद को इस साल ये पुरस्कार दिया गया, दीवाली पावर ऑफ वन। ठीक है, ये दिया गया 4 राजनयिक को और 1 अमेरिकी संस्कृति को। ठीक है, ये पूरा अमेरिकी सांसद को। अगला ये सब पुरस्कार लिखे हुए हैं, ये किसे किसे मिला है। ठीक है, फिर आ गया अगला पुरस्कार, यहाँ पे देखिए, द एमिसरी ऑफ द पीस अवार्ड। ये एमिसरी ऑफ द पीस से समझ लीजिएगा श्री श्री रविशंकर जी। ठीक है, श्री श्री रविशंकर जी, जिनकी कौन सी है, नेशनल सिविल राइट्स म्यूजियम द्वारा इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, द एमिसरी ऑफ पीस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये शांति और अहिंसा, मानवता से संबंधित इनका संदेश चलता रहता है। इनको सुनिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो ये श्री श्री रविशंकर जी को मिला है। डॉक्टर JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर में JCB प्राइज़ खालिद जावेद को मिला है, और ये द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए मिला है इनके लिए। ठीक है, द पैराडाइज ऑफ फूड, डॉक्टर JCB प्राइज़ खालिद जावेद, जे से जे और फिर जा से जावेद, ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, अमेरिका राष्ट्रपति जो वार्डन ने भारतीय अमेरिकी और लंबे समय तक एस्टोनियन कृष्णा बवीलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड जो है वो दिया है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि देश में योगदान दिया है, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, कृष्णा बवीलाला को, और ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं वैसे मूल रूप से। ठीक है, और ये सेवानिवृत्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वर्तमान में ये FIS की अध्यक्ष है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है, और यहाँ पे पूरा लिखा है कि बवीलाला जो पिछले 4 दशकों से हाउस एस्टोनियन है को उनकी जीवन भर की सेवा उपलब्धियों के लिए चेंज मेकर और ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन कहा गया है इन्हें। ठीक है, याद रखिएगा। अगला इसमें आ गया राहुल लिवलीहुड अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, फाटू नाडान और उनकी पुत्री इल्मान को दिया गया। और ये बुकर पुरस्कार इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बुकर पुरस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है, उपन्यास के क्षेत्र में मिलता है ये। और ये श्रीलंका की लेखिका शेहान करुणा तिलका को मिला है, ये याद रखिएगा। उनका उपन्यास था द सेवेंथ मून ऑफ मालियलमेडा, द 7 मून ऑफ मालियलमेडा, 7 मून से याद रखिएगा, बुकर पुरस्कार लंदन में दिया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये 7 मूल ऑफ मालियलमेडा एक मृत युद्ध फोटोग्राफर की कहानी को बताता है, तो इससे ये संबंधित है। ठीक है, यूनेस्को मदनजीत पुरस्कार, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। भारतीय मूल की ये देखिए, बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में PM पुरस्कार मिला, ये इंपॉर्टेंट है, बीना नायर को मिला है ऑस्ट्रेलिया में PM पुरस्कार, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये पूरा यहाँ पे। और नोबेल पुरस्कार का जो है दोस्तों, मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, इसमें समझाऊंगी तो नहीं समझ में आएगा, इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि नोबेल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये किस किस क्षेत्र में जाते हैं, किसे किसे मिले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें यहाँ पे अब आ जाते हैं अगला पुरस्कार जो है दोस्तों, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये रेमन मैगसेसे। और ये किसे मिला है रेमन मैगसेसे पुरस्कार, तो यहाँ पर ये मिला इस बार कंबोडिया की मनोचिकित्सक सोथियारा छिम को, नेत्र चिकित्सक तदाशी हतोशी को और बर्नाडे मेड्रिस को। ठीक है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसमें पूरे जापानी नेत्र और ये सभी दिया। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जो है भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर को मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, वैश्विक ऊर्जा कौशिक राजशेखर। ठीक है, ये कहाँ पे हैं, ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग के प्रोफेसर है, बिजली उत्पादन को उत्सर्जन कम करने हेतु ये इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें मिला है। ठीक है, तो याद रखिएगा, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार भारतीय मूल के कौशिक राजशेखर को मिला है। जो भारतीय मूल के पुरस्कार हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों, इसलिए उनको याद कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये पुरस्कार इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कर लीजिएगा, धर्मगुरु दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार मिला। ठीक है, शशि थरूर को फ्रांस में सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, शेवलियर दी ला लीजन दी ऑनर मिला उन्हें। ठीक है, याद रखिएगा, शशि थरूर जी को 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। ठीक है, फील्ड मेडल अवार्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं। यूनेस्को पीस प्राइज़ जो है ये पूर्व चांसलर एंजेला मार्कर को दिया गया, शरणार्थियों के स्वागत करने के लिए
इसके लिए इन्हें पीस प्राइज़ दिया गया है यूनेस्को का। द लिबर्टी मेडल किसे मिला? द लिबर्टी मेडल जो है वो यूक्रेन के राष्ट्रपति को मिला, व्लादिमीर जेलेंस्की को। ठीक है, द लिबर्टी मेडल। वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड जो है केरल की संगीता अभियान को मिला। ये इंपॉर्टेंट है, एंटरप्रेन्योर से संबंधित संगीता अभियान को ये दिया गया। ठीक है, ये वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर का पुरस्कार। अब ये आखिरी पेज है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। और ये थोड़ा ब्लर भी हो रहा है आखिरी पेज, तो इसको मैं अगली किसी वीडियो में दिखा दूंगी दोस्तों। इसमें पुलित्जर पुरस्कार भी है। पुलित्जर पुरस्कार ये देखिए यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंट 2022, ये 10 मई 2022 को। इसमें 4 भारतीयों को मिला, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू, इन सबको मिला पुलित्जर पुरस्कार। ये इम्पोर्टेंट है, ये अगली किसी वीडियो में दिखा दूंगी दोस्तों, क्योंकि ये जो है ब्लर हो गया है इसको जब स्कैन किया है। तो बस वीडियो यहीं तक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के छोटे छोटे टॉपिक को लेकर मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगी, जिससे कि एकदम बहुत सारी, जैसे बहुत से पूरी घटना सार पढ़ा रहे हैं जल्दी जल्दी, तो उसमें कुछ समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा।